राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह यादव एवं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मधुसूदन यादव ने आज भाजपा संसदीय चुनाव कार्यालय महाजनबाड़ी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वे 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान क्षेत्र की घोर उपेक्षा के संस्काराधीन नगरी में रहे सरकारी कार्यालयों को अपने गृह जिला दुर्ग लेकर चले गए। यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने अगर राजनांदगांव के लिए 5 काम भी किए गए हों तो बताएं। जाके ग्राउंड में दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। पहले वो गांव में जाके कहते हैं कि आपको राशन जो मिल रहा है वो चावल अब नहीं मिलेगा, केवल 5 किलो मिलेगा जो मोदी जी करेंगे। जबकि शासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके राशन कार्ड में जो पात्रता है, जितना चावल मिलता है, जिसको 20 किलो मिलता है, जिसको 35 किलो मिलता है, जिसको 40 किलो मिलता है, जिसको 50 किलो, उसके अतिरिक्त आने वाले 5 वर्षों तक के मोदी जी की घोषणा के अनुसार 5 किलो अनाज फ्री में अतिरिक्त मिलेगा। ये पहला झूठ जो बोल रहे हैं कि आपको केवल 5 किलो। दूसरा झूठ वो लगातार ये बोल रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का पैसा आपको चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं भूपेश बघेल जी को बता देना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया। मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उनका पिछले 18 का पेज नंबर 19 में आप पॉइंट 2 पढ़ लेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये उनका पिछले 18 के घोषणा पत्र का पेज नंबर 19 है। उसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। और हमने घोषणा किया, अभी हमारी सरकार को 4 महीना हुआ है और 2 महीना हो गया, 1,000 रुपया इस लोकसभा के 7,13,000 से भी ऊपर, करीब 7,13,700 माताओं के खाते में महतारी बंधन योजना को पैसा 2 महीने का जा चुका है। और ये अनवरत जारी रहने वाला योजना है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये योजना बंद नहीं होगी। तीसरा झूठ को फैला रहे हैं कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी खैरागढ़ आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है तब तक न हम संविधान बदलने वाले हैं, न संविधान को बदलने देंगे। चौथा झूठ वो फैला रहे हैं, दृष्टिकोण है उसको रखा। देखिए, कोरोना के काल से संचालित जो पीडीएस स्कीम है हमारी, लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने के विषय को लेकर उसको आगामी 5 सालों तक चलाने का भी निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। इस विषय को लेकर कांग्रेस ने जरूर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि अब आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया है और प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र गया है जिसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जैसा राशन पहले मिलता रहा है वैसा ही राशन आगे भी मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद ना तो कोई अंतर आया है, ना तो कोई अंतर आएगा। सारे विषय ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए, इस देश के अंत्योदय के विकास को ध्यान में रखते हुए कहा। 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जनधन का खाता खुला है। 34 लाख करोड़ रुपए
बिना किसी भ्रष्टाचार के डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं खाता धारकों के खाते में। 4 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और आने वाले समय में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास इस देश में बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास की बात होती है तो लाजमी है ये कहना कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का हर परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्रता रखता था उसको 5 साल आवास नहीं मिला।